हेलो स्टूडेंट, हाय ऑल ऑफ यू। आप कैसे हैं सब? तो आज पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी का जो 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एनसीईआरटी फास्ट एक्सरसाइज। ठीक है, जो भी बच्चे ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख ले। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे हम एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ओके, पहला चैप्टर। ठीक है, पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो लेट गेट स्टार्ट विथ 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज दिस लिस्ट नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो ये जो चारों सिचुएशन दिया है, तो इन चारों सिचुएशन में कौन कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, कौन सा सिचुएशन एंड क्यों है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। आई बात समझ में? तो देखो, तो इसको हम लिख सकते हैं टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर, फेयर फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए फेयर कितना है? 15 रुपीज। ठीक है, तो नेक्स्ट जो 2 किलोमीटर आएगा उसके लिए एडिशनल कितना है? 8 रुपीज। तो 15 प्लस 8 कितना आ जाएगा? 23 रुपीज। 3 किलोमीटर के लिए कितना आ जाएगा? 23 प्लस 8 31 रुपीज आ गया। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट। तो A1 कितना आ गया? 15, A2 23, A3 31. Is this in AP? Yes. Why? Because the common difference of this sequence is same in each and every term. देखो कैसे, क्योंकि इनके बीच में 23 एंड 15 के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है? 8। 31 23 के बीच में 8। तो जहाँ पे कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, the sequence is in the arithmetic progression. Okay, here the first case is in the arithmetic progression. Okay, तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर आई। तो आई में क्या दिया है? the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time. ठीक है, तो ये the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. Does this situation make an arithmetic progression and why? देखो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं let the volume of the cylinder be. तो हम इसको क्या कर सकते हैं? let assume कर सकते हैं। ठीक है, let the volume of सिलेंडर भी 16 लीटर। ठीक है, तो एयर प्रेजेंट, तो अभी क्या करेंगे? एयर रिमूव्ड बाय पंप, एयर रिमूव हो जाएगा पंप से। उसके बाद कितना बचेगा? 1/4 इंटू 16 कितना बचेगा? 4 लीटर रिमूव होने के बाद। फिर आफ्टर रिमूव कितना बचा? था 16, रिमूव हो गया 4 लीटर, तो बचा कितना? 12। हाँ या नहीं? बचा 12 लीटर। 16 लीटर था। ठीक है, यहाँ पे आप एक्स भी पकड़ सकते हैं, लेकिन एक नंबर लेने से इजी हो जाएगा। ठीक है, 16 लीटर था तो 1/4 रिमूव हो गया, बचा कितना? 16 माइनस 4 12 लीटर। फिर 12 लीटर का 1/4 इंटू 12 लीटर कितना आ जाएगा? 3 लीटर। फिर 12 से 3 लीटर माइनस करेंगे, बचेगा कितना? 9 लीटर। आई बात समझ में? इसको हम लिखेंगे एपी में। ठीक है, कैसे आएगा? देखो, एपी में लिखने से तो पहला नंबर कितना है? 16, फिर दूसरा नंबर 12, फिर 9 डॉट डॉट डॉट। तो 16 12 9 जो मैं लिखा, यहाँ पे CD कितना है? 4। यहाँ पे CD कितना है?
12 माइनस 16 कितना -4, 9 माइनस 12 -3। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो दिस इज नॉट इन, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, दिस इज नॉट इन एपी, नॉट इन एपी। समझ में आ गया? ये सब कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। दिस इज नॉट इन एपी। तो थर्ड ए का क्वेश्चन देखो। थर्ड ए में क्या दिया है? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल आफ्टर 1 मीटर, आफ्टर 1 मीटर, 1 मीटर के बाद कितना आ जाएगा? 150 रुपीज जो है। फिर आफ्टर 2 मीटर, आफ्टर 2 मीटर कितना आ जाएगा? 50 रुपीज बढ़ेगा, राइजेस, तो कितना आ जाएगा? 200 रुपीज। देन आफ्टर 3 मीटर कितना आ जाएगा? 250। ओके। देन आफ्टर 4 मीटर 300, ठीक है। Then is this in AP? Yes, it is in AP. Why? If we write this 150, 200, 250, 300 ... सबके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है? 50, सो इट इज इन AP। ओके। तो अभी देखो लिखा है द अमाउंट ऑफ IV, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है या नहीं? क्लास 9 में जो था, 9 में था, 8 में था। जो ICSE का बच्चे हैं उसका 9 में है, 8 में भी है। जो CBSE का बच्चे हैं उनका क्लास 8 में है। और जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में नहीं आएगा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, उसको मैं अलग तरीके से कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो फॉर्मूला है, पहला तो क्या है? ए का जो फॉर्मूला, ए का फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल टू P होल इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। ये किसका फॉर्मूला आ गया? ए का। आई बात समझ में? तो कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे इंटरेस्ट निकलता है अमाउंट माइनस पी, यहाँ पे भी A माइनस पी आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले निकालना पड़ेगा अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है? P होल इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। तो उसी तरह हम करेंगे यहाँ पे। देखो थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट है लेकिन कैलकुलेशन है। देखो अमाउंट फॉर मनी आफ्टर 1 ईयर, तो क्या लिखेंगे? आफ्टर 1 ईयर। तो वही सेम फॉर्मूला, P कितना दिया है? 10,000, तो 10,000 होल इंटू 1 प्लस 8/100, ये आ जाएगा पहला टर्म जो कि A1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? फिर सेकेंड ईयर के लिए कितना आ जाएगा? 10,000 होल इंटू 1 प्लस 8/100 टू द पावर 2, ये क्या? A2, ठीक है। फिर थर्ड ईयर के लिए वही 10,000 1 प्लस 8/100 टू द पावर 3, ये क्या आ जाएगा? A3, ठीक है ना। तो ऐसे ही लिखते जाएंगे। फिर फोर्थ ईयर के लिए टू द पावर 4। आई बात समझ में? जब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये तो हो गया एक पहला पार्ट। यदि हम अभी निकालेंगे क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ ठीक। दिस इन एपी कैसे हमको पता चलेगा? तो देखो ये A1, ये A2, ये A2, ये A3, ठीक है। तो हमको CD निकालना पड़ेगा। तो CD हम कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। यदि ये इक्वल हो जाएगा तो फिर इट इज इन एपी, यदि इक्वल नहीं होगा तो दैट इज नॉट इन एपी। तो आप सब्सट्रैक्ट करो,
देखोगी A2 माइनस A1 जो है A3 माइनस A2 के साथ इक्वल नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों को सोच लो, यहाँ पे A2 माइनस A1 करेंगे और A3 माइनस A2 करेंगे, इक्वल आएगा? कभी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना है 3 है, यहाँ पे पावर कितना है 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। तो A2 माइनस A1 जो है A3 माइनस A2 के साथ इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A3 माइनस A2 नॉट इज इक्वल टू A2 माइनस A1, सो इट इज नॉट इन AP। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन बिलो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर आई से। पहला नंबर क्या दिया है, देखो A दिया है एंड D दिया है। फर्स्ट 4 टर्म, पहला 4 टर्म लिखना है। तो आई से शुरू करते हैं। फर्स्ट A इज इक्वल टू कितना दिया है 10, दैट मीन्स A1। तो A2 कितना आ जाएगा A प्लस D, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। A3 कितना आ जाएगा, देखो 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। A4 कितना आ जाएगा 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। 4 टर्म आ गए, पहला 4 टर्म। तो इसको हम लिखेंगे DAP 10 20 30 40 डॉट डॉट डॉट। ये आ गया पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। फिर देखो सेकंड क्या दिया है, सेकंड आई में दिया है। आप करिए, कॉपी निकाल के करिए, सॉल्व कीजिए किसका कितना आंसर आ रहा है देख करो। A इज इक्वल टू -2, तो A1 इज इक्वल टू दिया है -2, तो A2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 प्लस D, दैट मीन्स -2 प्लस 0, -2 प्लस 0 कितना आ जाएगा -2। A3 वही -2 प्लस 0 कितना आ जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 ही है। -2 प्लस 0 -2। A4 वही -2 प्लस 0 -2। तो द रेस्पेक्टिव AP इज -2 -2 -2 -2। ओके, दैट इज। आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इक्वल है, सो द AP इज -2 -2 -2। मैंने बोला था जहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 होगा वो कांस्टेंट AP होता है, ठीक है, रेंडमली कांस्टेंट जाता है। आई बात समझ में। फिर थर्ड है देखो A इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू -3। तो हम लिखेंगे A1 इज इक्वल टू 4, देन A2 इज इक्वल टू A प्लस D, 4 प्लस -3 माइनस प्लस माइनस, 4 -3 1। समझ में आया ना कैसे है, 4 प्लस -3, ठीक है। देन A3 इज इक्वल टू 1 दिया है, 1 के साथ कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना है -3। तो करो 1 प्लस -3 -2। A4 कितना आ जाएगा, ये -2 प्लस -3 -5। तो द AP इज 4 1 2 -5। ओके, दैट इज द आंसर। फिर उसके बाद वाला करो। देखो कितना आ रहा है, तो कितना दिया है -1 एंड 1/2 दिया है। तो A1 इज इक्वल टू -1। ओके, A2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा -1/2। A3 इज इक्वल टू वही -1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। A4 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो द AP इज -1 -1/2 0 1/2, दैट इज ओके।
फिर देखो भी कितना दिया है -1.25, डी दिया है -0.25। तो लिखो, कॉपी में लिखो, A1 इज इक्वल टू कितना दिया है -1.25। ओके, देन A2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1.25 प्लस डी कितना है -0.25। ओके, कितना आ जाएगा ये -1.50। फिर A3 इज इक्वल टू -1.50 प्लस -0.25, कितना आ जाएगा -1.75। उसी तरह F4 इज इक्वल टू -1.75 प्लस -0.25, ठीक है, इज इक्वल टू -2.0। तो दिस इज द एपी। तो एपी को हम किस तरह लिखेंगे, देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन, ये एपी में आएगा -1.25 कॉमा -1.75। ओके -1.50 -1.75 -2.0। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द फॉलोइंग कॉमन डिफरेंस। तो आई देखो, क्वेश्चन नंबर आई, तो पहला नंबर जो है वो फर्स्ट टर्म होता है, तो A1 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो अभी क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मैंने बताया था T2 - T1। तो पहला जो दिख रहे हो, ये जो दिख रहे हो, तो T2 - T1, तो T2 कितना है 1 -3, 1 - 3 कितना आ जाएगा -2, ठीक है। डबल आई देखो, -5 - 1 3 7, तो A1 कितना आ जाएगा -5। कॉमन डिफरेंस देखो, -1 - -5 -1 -5, ये माइनस माइनस प्लस, -1 + 5 4, ठीक है। ये आ गया I2I। अभी देखो थर्ड आई, देखो करो आप, थर्ड आई में क्या दिया है 1/3 दिया है, ठीक है। तो पहला टर्म कितना आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 1/3। तभी कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू T2 - T1 5/3 - 1/3, कितना आ जाएगा 4/3, ठीक है। फिर लास्ट 0.6 1.7 2.8 3.9 में A1 इज इक्वल टू 0.6, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1.7 - 0.6, कितना आ जाएगा 1.1। कितना ईजी है, ओके। समझ में आ रहा है या नहीं? जिसको ना समझ में आ रहा है वो थोड़ा मेरा प्रीवियस जो वीडियो डाला हूँ एपी का, जो फंडामेंटल और बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो सब जाके देख लो, ठीक है। फिर एक्सरसाइज तक जाओ। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज दे फॉर्म, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो जो आई से लेके एक्स भी तक दिया है उसमें से कौन सा एपी में है, यदि एपी में है उनका कॉमन डिफरेंस निकालिए और उनका 3 एक्स्ट्रा मोर टर्म लिखें। तो पहले से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आई देखो, 2 4 8 16 क्या दिया है, ये देखो 2 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है, 16 दिया। दिस इन एपी, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है 2, इन दोनों के बीच में 4, इन दोनों के बीच में 8, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, सो दैट इज नॉट इन एपी। तो पहला वाला एपी में नहीं है,
ठीक है, पहला वाला एपी में नहीं है। समझ में आया है? सेकेंड आई देखो, उसी तरह करते जाओ सब। सेकेंड आई में क्या दिया है, 2 5/2, ये वाला 2 5/2 3 7/2, तो माइनस करते जाओ, A2 माइनस A1 करो, तो A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2 कितना आ रहा है 1/2, फिर 3 माइनस 5/2 कितना आ रहा है वही 1/2, देन 7/2 माइनस 3 कितना आ रहा है 1/2। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो मतलब दिस इज इन एपी, 2i एपी में है, इट इज इन एपी। तो उनका नेक्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला वही A5 निकालेंगे, A5 निकालेंगे। A5 का मतलब A प्लस 4D, याद रखो, ठीक है। उसी तरह A6 का मतलब A प्लस 5D, A7 का मतलब A प्लस 6D। तो हमें वही 5 6 7 टर्म निकालना है, क्योंकि ऑलरेडी 4 टर्म दिया है, तो 5 6 7 टर्म निकालना है, 5 6 7। तो वही पहला टर्म कितना है 2 प्लस, अच्छा, हाँ, तो कितना दिया है A प्लस 4D। हाँ, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट 7/2 के साथ 1 प्लस 2 ऐड कर देंगे, 7/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 8/2, मतलब 4। उसी तरह 4 प्लस 1/2 9/2, ठीक है। फिर A7 9/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5। उसी तरह 5 6 7 टर्म आ जाएगा। आए बात समझ में? ये कुछ नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। फिर देखो उसमें से थर्ड आई देखो, थर्ड आई ये वाला देखो, वही A2 माइनस A1 करना, ठीक है। माइनस 3/2 माइनस ऑफ माइनस 1/2 कितना आ जाएगा माइनस 2.0, ठीक है। उसके बाद माइनस 5/2, ये माइनस 5.2 प्लस 3.2 कितना आ जाएगा माइनस 2.0। तो यहाँ पे सारे के सारे में कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल आने का मतलब दिस इज इन एपी। तो नेक्स्ट 3 टर्म मतलब माइनस 7/2 के साथ प्लस करना है माइनस 2.0, फिर जितना आएगा उसके साथ माइनस 2.0 करते जाओ, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, -10 -6 -2 2। यस, इट इज इन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस कितना है देखो, पता चल रहा है 4, -6 माइनस ऑफ -10 10 - 6 4, ठीक है। तो उसी तरह क्या निकालना है, तीनों टर्म निकालना है। क्वेश्चन नंबर भी देखो, 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2, फिर 3 प्लस 3 √2। उससे पता चल रहा है कि इट इज इन एपी। वाई? बिकॉज सब में देखो √2 बढ़ बढ़ के गया है, मतलब कॉमन डिफरेंस √2 ही है। उसके बाद उसका नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है इसका, 3 प्लस 3 √2, उसके बाद वाला कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 √2, फिर 3 प्लस 5 √2 प्लस उसके बाद 3 प्लस 6 √2, ठीक है। फिर भी आई देखो 0.2 0.22 0.222 0.2222, तो इट इज़ नॉट इन एपी। कोई सीक्वेंस ही नहीं है देखो, क्योंकि A2 माइनस A1 अलग आएगा, A3 माइनस A2 अलग आएगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो इट इज़ नॉट इन एपी। फिर देखो 0 -4 -8 -12, यस इट इज इन एपी बिकॉज सबके साथ कॉमन डिफरेंस इक्वल है, -4 है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो उसके 3 टर्म नेक्स्ट 3 टर्म कितना आ जाएगा -16 -20 -24, ठीक है। फिर देखो -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 भी थर्ड है, ये भी एपी में है, क्योंकि मैंने बताया था देखो जहाँ पे 0 आएगा कॉमन डिफरेंस वो सब एपी में है। कैसे -1/2 माइनस ऑफ -1/2 0 आ जाएगा, ठीक है। इट इज इन एपी। आई बात समझ में? फिर देखो IX देखो, IX में क्या दिया है 13927, नो इट इज नॉट इन एपी। एपी में नहीं है क्योंकि 3 - 1 2 9 - 3 6 27 - 9 18, तो इट इज नॉट इन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखो
ए 2a 3a 4a, 2a माइनस ए ए, 3a माइनस 2a ए, 4a माइनस 3a ए। ओके, तो इट इज इन एपी, इट इज इन एपी क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल है। उसका नेक्स्ट 3 टर्म कितना आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, 5a 6a 7a। ओके, फिर आई भी देखो, ए दिया है, स्क्वायर दिया है, क्यू दिया है, एक 8/4 दिया है। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस ए कितना आ जाएगा, स्क्वायर माइनस ए, फिर उसके बाद 8/3 माइनस ए स्क्वायर, फिर उसके बाद 8/4 माइनस ए क्यू। तो सारे के सारे में कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट इन एपी। फिर देखो √2, √8, √18, √32। तो देखो √2 जो √8 है उसको हम लिख सकते हैं 2√2, फिर √18 को 3√2, √32 को 4√2। तो देखो सारे के सारे में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2√2 आ रहा है। तो √32 के बाद इट इज इन एपी, तो √32 के बाद कितना आ जाएगा, √50, फिर √72, फिर √98। मुझे कैसे पता चला, यहाँ पे देखो लिखा मैंने 4√2, फिर उसके बाद वाला कितना आ जाएगा 5√2, फिर 6√2, फिर 7√2, यही ठीक है। फिर एक थर्ड है देखो √3, √6, √9, √12। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा, तो इट इज नॉट इन एपी। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। देखो 1 स्क्वायर कितना है 1, 3 का स्क्वायर 9, कॉमन डिफरेंस कितना 8, फिर 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 9 16। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, इट इज नॉट इन एपी। ओके, फिर 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। तो देखो, तो पहले में इन दोनों में 24 कॉमन डिफरेंस, फिर दूसरे वाले में 24, फिर तीसरे में 24। तो इट इज इन एपी। उसके बाद वाला 3 टर्म कितना आएगा, 73 के साथ ऐड करेंगे कितना 24, 97, फिर 97 के साथ 24 कितना आ जाएगा 121, 121 के साथ 24, 145। ओके, तो ये पूरा एक्सरसाइज 5.1 कवर। ओके, और जिसका जो भी डाउट आया जाएगा वो कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। और थोड़ा मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। जितना सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, मेरे को मोटिवेट आएगा, उतना अच्छे से मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। जो भी कुछ डाउट है मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें ऐड हो जाए, ठीक है। उसका टेलीग्राम चैनल का भी नाम है प्रो विद्यार्थी, ठीक है। जाइए, एंजॉय कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सारे के सारे एक्सरसाइज। और एक बार बोल रहा हूँ, जिसको भी ये समझ में नहीं आ रहा है मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए, ठीक है। मेरा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जो भी लाइक नहीं कर रहा है डिसलाइक तो मत करो, कमेंट में लिख दो ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा, और मैं मोटिवेट होकर अच्छे से करूँगा, ठीक है। थैंक यू।